राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे कल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा
परताप गिर बहु जागे। गुरु की कर हर दम पूजा, गुरु समान कोई देवन दूजा। गुरु समान कोई देवन दूजा। गुरु की कर हर दम पूजा, गुरु समान कोई देवन दूजा। गुरु समान कोई देवन दूजा। गुरु के कर हर दम पूजा। गुरु चरण सेवनित करिए तन मन गुरु आगे धरिए। गुरु चरण सेवनित करिए तन मन गुरु आगे धरिए। गुरु दरस करो आंगन से। गुरु दरस करो आंगन से। गुरु वचन सुनो सरवन से। गुरु वचन सुनो सरवन से। गुरु के कर हर दम पूजा। गुरु समान कोई देवन दूजा। गुरु समान कोई देवन दूजा। गुरु की कर हर दम पूजा। के बल मन को मारो गुरु के बल काल सहारो। गुरु के बल मन को मारो गुरु के बल काल सहारो। गुरु ब्रह्म रूप धर आए। गुरु ब्रह्म रूप धर आए। गुरु पार ब्रह्म गति गाए। गुरु पार ब्रह्म गति गाए। गुरु की कर हर दम पूजा। गुरु समान कोई देवन दूजा। गुरु समान कोई देवन दूजा। गुरु की कर हर दम पूजा। गुरु सतनाम पद खोला गुरु अलग अगम को तोला। गुरु नाम सतनाम पद खोला गुरु अलग अगम को
कर हर दम पूरा। गुरु करो खोज करवाई, बिन गुरु कोई राह न पाई। गुरु करो खोज करवाई, बिन गुरु कोई राह न पाए। जग डोबा भव जलधारा, कोई मिला न काढ़न हारा। जग डोबा भव जलधारा, कोई मिला न काढ़न हारा। जग पंडित भेष विचारे, ज्ञान जोगे ज्ञानी हारे। जग पंडित भेष विचारे, ज्ञान जोगे ज्ञानी हारे। संतन तन से प्रीतन धारे, ज्ञान उतरे भव जल पारी। संतन तन से प्रीतन धारे, ज्ञान उतरे भव जल पारी। तप तीरथ बात बचेरे, पर विद्या मान भरे रे। तप तीरथ बात बचेरे, पर विद्या मान भरे रे। भक्ति रस ने कन गाया, भक्तों की शरण न आया। भक्ति रस ने कन पाया, भक्तों भक्तों की शरण न आया। भक्ति का भेद न जाना, गुरु को सतपुरुष न माना। भक्ति का भेद न जाना, गुरु को सतपुरुष न माना। गुरु सबको पार लगावे, जो जो उन चरण दियावे। गुरु सबको पार लगावे, जो जो उन चरण दियावे। गुरु से तो बेमुख फिरता, मन के नित सन्मुख रहता। गुरु से तो बेमुख फिरता, मन के नित सन्मुख रहता। कर्मों में बचता खपता, नर देहि बाद गवाता। कर्मों में बचता खपता, नर देहि बाद गवाता। अब चेतो समझो भाई, कर प्रीत गुरु संग आए। अब चेतो समझो भाई, कर प्रीत गुरु संग आए। कह कर राधा स्वामी गाए, करनी कर मिले बढ़ाए। कह कर
धरो तुम मन में, गुरु ध्यान धरो तुम मन में, गुरु नाम सुमिर चिन चिन में, गुरु नाम सुमिर चिन चिन में, गुरु ध्यान धरो तुम मन में, गुरु ध्यान ध्यान धरो तुम मन में, गुरु नाम सुमिर चिन चिन में, गुरु नाम सुमिर चिन चिन में, गुरु ही गुरु गाओ गाए, गुरु ही गुरु गाओ गाए, गुरु ही पीर होय सहाय, गुरु ही पीर होय सहाय, इतने पद ऊंचे नीचे, जीतने पद ऊंचे नीचे, गुरु बिन कोई नाए पहुँचे, गुरु बिन कोई नाए पहुँचे, गुरु ही घट भेद लगाया, गुरु ही घट भेद लगाया, गुरु ही ही सोन शिखर चढ़ाया, गुरु ही सोन शिखर चढ़ाया, महासो सोन भी गुरु दिखलाए, महासो सोन भी गुरु दिखलाए, गुरु भंवर गोपाधर साए, गुरु भंवर गोपाधर साए, गुरु सर्वलोक पहुँचाया, गुरु सर्वलोक पहुँचाया, गुरु अलग आगम बरसाया, गुरु अलग आगम बरसाया, गुरु ही ये सब भेद लगाया, गुरु ही ये सब भेद बखाना, गुरु से राधा स्वामी जाना, गुरु से राधा स्वामी जाना, गुरु ही ही सब भेद बखाना, गुरु ही ही सब भेद बखाना, गुरु से राधा स्वामी जाना, गुरु से राधा स्वामी जाना, गुरु ध्यान धरो तुम मन में, गुरु ध्यान धरो तुम मन में, गुरु नाम सुमिर चिन चिन में, गुरु नाम सुमिर चिन चिन में, सखीरी क्या महिमा गाऊं री, सखीरी क्या महिमा गाऊं री, सतगुरु मेरे परा
किया जीव उपकार सकीरी क्या महिमा गाओ रे सकीरी क्या महिमा गाओ रे सतगुरु मेरे परम सने सतगुरु मेरे परम सने आए धर अवतार पिता प्यारे आए धर अवतार चरण शरण दे भाग बढ़ाए चरण शरण दे भाग बढ़ाए किया जीव उपकार पिता के जीव उपकार दया करी मोहि निर्मल कीना दया करी मोहि निर्मल कीना निज सेवा दई कर प्यार निज सेवा दई कर प्यार विघ्न अनेकन दूर कराए विघ्न अनेकन दूर कराए कर्म परम सबटा देखो कर्म परम परम सबटा सखीरी क्या महिमा गाओ रे कृपा कर निज भजन सुनाए कृपा कर निज भजन सुनाए प्रीत प्रतीत बढ़ा
समान आरत कर निज बाग जगाए आरत कर निज बाग जगाओ राधा स्वामी प्यारे हुए दया राधा स्वामी प्यारे हुए दया आरत कर निज बाग जगाओ आरत कर निज बाग जगाओ राधा स्वामी प्यारे हुए दया मेरे राधा स्वामी प्यारे हुए दया सखी क्या महिमा गाओ रे सखी क्या महिमा गाओ रे जागी है उमंग मेरे लिए में जागी है उमंग मेरे लिए में गुरु सतगुरु आरती करूं मैं गुरु सतगुरु आरती करूं मैं जागी है उमंग मेरे लिए में जागी है उमंग मेरे लिए में गुरु सतगुरु आरती करूं मैं गुरु सतगुरु आरती करूं मैं जागी है उमंग मेरे लिए में महिमा सुन सुन बड़ा प्यारा महिमा सुन सुन बड़ा प्यारा गुरु चरण कमल मिलाया धारा गुरु चरण कमल मिलाया धारा महिमा सुन सुन बड़ा प्यारा महिमा सुन सुन बड़ा प्यारा गुरु चरण कमल मिलाया धारा गुरु चरण कमल मिलाया धारा दती जोड़ो धर गुरु में दती जोड़ो धर गुरु में नित प्रीत सहित भजन सुनो मैं नित प्रीत सहित भजन सुनो मैं ले शब्द भेद नित करूं अभ्यासा ले शब्द भेद नित करूं अभ्यासा देखो घट में विमल तमाशा देखो घट में विमल तमाशा गुरु स्वरूप धर हिये दियाना गुरु स्वरूप धर हिये दियाना हैरत में रहो निरंकिसाना हैरत में रहो निरंकिसाना चरणन में गुरु के मन हो लीन चरणन में गुरु के मन हो लीन हर खत रहे नित जैसे जल में हर खत रहे नित जैसे जल में चरणन में गुरु के मन हो लीन चरणन में गुरु के मन हो लीन हर खत
रहे नीत जैसे जल में, हर खत रहे नीत जैसे जल में, जागी है उमर मेरे लिए मैं, गुरु सतगुरु आरती करूं मैं, गुरु सतगुरु आरती करूं मैं, जागी है उमर मेरे लिए मैं, जो जीव चरण में गुरु के लागे, जो जीव चरण में गुरु के लागे, मन और सूरत उन्हीं के जागे, मन और सूरत उन्हीं के जागे, जो जीव चरण में गुरु के लागे, जो जीव चरण में गुरु के लागे, मन और सूरत उन्हीं के जागे, मन और सूरत उन्हीं के जागे, जग देखा काल का पसारा, जग देखा काल का बसारा, माया ने उपाय भोग सारा, माया ने उपाय भोग सारा, जीव लिया जाल में बसाए, जीव लिया जाल में बसाए, निज घर की बाट दे छिपाए, निज घर की बाट दे छिपाए, दुख भोगे दाद को न पावे, दुख भोगे दाद को न पावे, बाहर कोई जाल से न जावे, बाहर कोई जाल से न जावे, मम भाग उदय हुआ है बारे, मम भाग उदय हुआ है बारे, सतगुरु मेरी आप सुध समारे, सतगुरु मेरी आप सुध समारे, मम भाग उदय हुआ है बारे, मम भाग उदय हुआ है बारे, सतगुरु मेरी आप सुध समारे, सतगुरु मेरे आप सुध समारे, जागी है उमर मेरे लिए मैं, गुरु सतगुरु आरती करूं मैं, गुरु सतगुरु आरती करूं मैं, जागी है उमर मेरे लिए मैं, चरणों में मुझे लिया बुलाए, चरणों में मुझे लिया बुलाए, सत्संग में मुझे लिया लगाए, सत्संग में मुझे लिया लगाए, चरणों में मुझे लिया बुलाए, चरणों में मुझे लिया बुलाए, सत्संग में मुझे लिया लगाए, सत्संग में में मुझे लिया लगाए, निज भेद सुनाय में हर कीने, निज भेद सुनाय में हर कीने, निज चरण शरण की दात देने, निज चरण चरण शरण की दात देने,
काज खुद बनाया, मुझ दीन का काज खुद बनाया, मुझ दीन का काज खुद बनाया। घट में धुन संग अधर चढ़ाया, घट में धुन संग अधर चढ़ाया। गुन गाऊं मैं प्यारे गुरु के हरदम, गुन गाऊं मैं प्यारे गुरु के हरदम। जपता रहूं राधा स्वामी दमदम, जपता रहूं राधा स्वामी दमदम। गुन गाऊं मैं प्यारे गुरु के हरदम, गुन गाऊं मैं प्यारे गुरु के हरदम। जपता रहूं राधा स्वामी दमदम, जपता रहूं राधा स्वामी दमदम, जपता रहूं राधा स्वामी दमदम। जागी है उमर मेरे हिये में, गुरु सतगुरु आरती करूं मैं, गुरु सतगुरु आरती करूं मैं। जागी है उमर मेरे हिये में। शारबत राधा स्वामी नसर यानी भारती। भाग दूसरा, बच्चन 192। भक्ति के बीच सिवाय संत सदगुरु के और कोई नहीं डाल सकता है। जो संत सदगुरु दयाल हैं वही इस जीव को सीधा रास्ता बतावेंगे, और बाकी सब भरमाने और भटकाने वाले हैं, और आप ही भरम में पड़े हुए हैं। क्योंकि गौर करो कि ईंट पत्थर के बने हुए जो मंदिर हैं और उनमें पत्थर की बनाई हुई मूर्त जिसको आप आदमी ने गढ़ा है, रख कर भगवान मानते हैं और लोगों से उसको पूजवाते हैं। और जो मंदिर की मालिक का बनाया हुआ है और जिसमें वह आप आनकर बैठा है, और जहाँ घंटा शंख और नाना प्रकार के बाजे हर वक्त बज रहे हैं और नीत आरती हो रही है, उसका भेद इस जीव को नहीं बताते हैं। इसीलिए ऐसे जो अंधे हैं वह जब आप ही भूल में पड़े हैं वह औरों को भी रास्ता भुलाते हैं और बजाय जीवों के कारण संवारने के उनका काज करते हैं। अंधा अंधे को क्या रास्ता बतावेगा? इस वास्ते कहा जाता है कि सद्गुरु खोजो। जब तक सद्गुरु नहीं मिलेंगे तब तक अंतर का भेद हरगिज प्राप्त नहीं होगा। और सद्गुरु वही हैं जिनका इस शब्द में लगा हुआ है और अंतर का भेद और रास्ता नीत कर का शब्द के रास्ते से बताते हैं। और अगर बाहर की करतूत से कोई उनको परखा चाहे तो हरगिज परख में नहीं आवेंगे। कुल जीव नादान और अंधे हैं। इसकी क्या ताकत कि संत सद्गुरु जो सुझा के हैं उनको परख लेवे और पकड़ लेवे। अंधा सुजाए को नहीं पकड़ सकता है, पर सुजा का जिसको चाहे अपने को पकड़ा सकता है।
इस वास्ते दुनिया के जीवों की ताकत नहीं है कि सदगुरु को पहचान लेवे, और सदगुरु अपनी मौत से चाहे तो हर तरह से इसको जना सकते हैं। पहले इसी कदर पहचान काफी है कि जो घट का भेद बतावे, शब्द मार्ग का उपदेश करे, उनको सदगुरु जाने, और इतना देख लेवे कि वह आप भी शब्द में रत हैं या नहीं। घट का भेद सिवाय सदगुरु के दूसरे के पास नहीं है, या जिसको उन्होंने बख्शा होगा, और सदगुरु किसी बानी वचन या ग्रंथ के आश्रय नहीं है, वह आप मालिक रूप हैं। और जब तक कि घट में अभ्यास संत सदगुरु की दया और महल लेकर न करेगा, तब तक निज पद को प्राप्त नहीं होगा। और संत सदगुरु की मौज है कि चाहे जिस जीव को जैसे चाहे पार करे, यानी उनकी प्रीति और प्रति मुख्य है। फिर चाहे वह पहले सत्संग करावे या अभ्यास शब्द का करावे, चाहे पहले सेवा में लगावे, वह सब तरह समर्थ है। और जो प्रसन्न होवे तो एक क्षण में चाहे जो बख्श देवे, पर उनका प्रसन्न होना जरूर है। वचन 193। जिसको एक वक्त विरह उठी, यानी शौक मालिक के मिलने का पैदा हुआ, जो उस हालत में सदगुरु पूरे ना मिले तो वह विरह निष्फल जाएगी। अगर विरही यह दावा करे कि बिना सदगुरु के पद को पाऊंगा, यह गलत है, क्योंकि बिना सदगुरु वक्त के मिले पद का मिलना नामुमकिन है। चाहे विरही होवे या नहीं, दोनों को सदगुरु की जरूरत है। और जो विरही किसी कदर सच्ची भी हुई और सदगुरु पूरे न मिले, तो अधूरे गुरु के साथ में जाती रहेगी। फिर जो गुरु उसका पूरा भी मिले तो उसकी चाह नहीं रहती। और जिसको विरह और प्रेम नहीं है और वह सदगुरु पूरे की शरण में आ गया, तो सदगुरु दयाल अपनी दया से उसकी विरह और प्रेम बढ़ाकर काम पूरा कर देंगे। और जो अधूरे गुरु से मिला तो वह अपनी विरह के अहंकार में रहेगा और काम भी पूरा नहीं बनेगा। सब तरह से मुख्यता सदगुरु पूरे की है। इससे जानना चाहिए कि बिना उनके मिलने के किसी का कार्य पूरा नहीं हो सकता। वचन 194। सदगुरु की शरण का दर्जा बहुत ऊंचा और कठिन है। और वैसे तो हर कोई कहता है कि हमने शरण ले ली। पूरे शरण वालों की यह हालत है कि उनको सिवाय सदगुरु को और कोई विशेष प्यारा नहीं लगता है। जिसकी यह हालत है उसका कहना सब दुरुस्त है। पहले जो संत हुए, उन्होंने जब तक जीव ने तन मन धन नहीं भेंट किया, उद्धार नहीं किया। पर अब राधा समीर दयाल जीवों को दुखी और बलहीन देखकर थोड़ी दीनता और प्रीत पर उद्धार अपनी तरफ से दया करके फरमाते हैं। इस वास्ते जिसको पूरे सदगुरु के दर्शन और सेवा और सत्संग और शब्द का अभ्यास प्राप्त है, वही जीव बड़भागी हैं। सुतदारा और लक्ष्मी सब काहू के होय, सतगुरु सेवा साध संग कली में दुर्लभ होय। वचन 195। राम जो करता तीन लोक का है और उनका पालन और पोषण और संहार कर रहा है, सो जीव का मुद्दई है, क्योंकि उसने असली रूप से जुदा करके जीव को गर्भवास दिया और फिर अनेक प्रकार के दुश्मन अंतर और बाहर जीव के संग लगा दिए। यानी अंतर में तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार
और बाहर में माता पिता सुर स्त्री मित्र धन धाम और भोगों में फंसा दिया। इसीलिए ऐसे दुखदाई को क्या माने। इस वास्ते सदगुरु को मानना चाहिए कि जिनके प्रताप से ऐसे मुद्दई के जाल से निकलकर सदा सुख का स्थान प्राप्त होवे और कोई बचाने वाला काल के जाल से इस संसार में नहीं है। बचन बाबूजी महाराज चौथा भाग, बचन नंबर 23। आगरा 1/7/1939 गुरु पूर्णिमा। गुरु पूजन और भेंट का असली रूप। दफा 1। जब राधा स्वामी दयाल ने अपना रूप प्रकट किया तब प्रथम भेंट की गई। रूप प्रकट करने से मतलब यह है कि जो चैतन्य गिलाफ से टके हुए होने की वजह से गफलत की हालत में था, उसको अपने आगोश में ले लिया, गोद में बिठा लिया और चरणों में मिला लिया। वह गिलाफ इस कदर बारीक था कि उसका अनुमान यहाँ किसी प्रकार नहीं हो सकता, और वो गफलत ऐसी खफीफ सी थी कि महज अनामी पुरुष की कशिश में खींचने से दूर हो गई। यानी उस गफलत को दूर करने के लिए किसी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं हुई। सिर्फ प्रेम के आकर्षण में आकर्षित होकर चैतन्य हो गया। जब अंदर का चैतन्य यानी सूरत खींची तो उसका गिलाफ भी उसके साथ अंदर ही को खींचा। वह चूंकि कम चैतन्य था इसलिए पीछे छूट गया और सूरत खींचकर चरणों में समा गई और पूरी तौर पर होश में आ गई। यह गोया सूरत यानी जान भेंट की गई। जहाँ तक रचना इस प्रकार जान भेंट करके यानी केवल प्रेम के आकर्षण से हुई, वहाँ तक सत्यदेश है। जब जान भेंट की गई तब राधा स्वामी दयाल ने अपना शब्द सुनाया और रूप दिखाया और तब ही उनका पूजन हुआ। 2। बिना भेंट के पूजा नहीं होती। यहाँ मुहावरे में भी भेंट पूजा बोलते हैं। पूजा करने के लिए भेंट लेकर आना चाहिए, मगर इसका मतलब महज यह नहीं है कि रुपया ले आओ तो पूजन हो जाएगा, या कि जितना ज़्यादा रुपया और धन कोई भेंट करेगा उतनी ही बढ़ के पूजा होगी, या कि धन लेने के लिए यह सिखाया जाता। धन की भेंट तो सब भेंटों में नीचे दर्जे की भेंट है। उससे बढ़कर तन की भेंट है और उससे ऊपर मन की भेंट। सत्य देश से नीचे ब्रह्मांड और पिंड देश में सूरत यानी जान निहायत ही नहीं व कमज़ोर हो गई और मन वो माया के गिलाफ में आकर बैठी है और उसको कोई इख्तियार नहीं है। वह मन और माया के अधीन है। जिस चीज़ पर इख्तियार ही न हो वो भेंट कैसे की जा सकती। अभी तो तन मन और धन यही 3 चीज़ें हैं। जान और सूरत का तो पता ही नहीं है, वो तो गूम है। इसलिए जब पूजन करने के लिए यहाँ अंतःकरण के गाढ़ से चला जाएगा तो इन्हीं चीज़ों को भेंट किया जाएगा। यह बदर्जे मजबूरी और लाचारी है कि जो चीज़ भेंट करनी चाहिए इस वक्त उस पर हमारा इख्तियार नहीं है, तो खैर जो चीज़ भेंट कर सकते हैं उसी को भेंट करते हैं। वरना तन मन धन की भेंट राधा स्वामी दयाल को मंजूर नहीं है। वे तो जान की भेंट लेंगे। जान लेवा है कह भी दिया है। राधा स्वामी खा गए सबको अभी। तन मन धन को तो उन्होंने अपने यहाँ रखा ही नहीं है। सत्य देश में तो केवल चैतन्य ही चैतन्य और जान ही जान और सूरत ही सूरतें, वहाँ कोई गैर जिन्स है ही नहीं। और उसी जान की भेंट वे लेंगे। सत्य देश में लौटने वाली सूरत कहती है, क्या वारों गुरु पर आई, तन मन धन तुच्छ दिखाई। श्रुत अंश तुम्हारी प्यारी, अब सर्वस हुई तुम्हारी।
यानी मैं क्या चीज बैठ करूं, तन मन धन तो तुच्छ है, बस अब मैं अपनी जान यानी सूरत को, जो कि तुम्हारी प्यारी अंश है और तुम उसके प्यारे हो, तुम्हारे चरणों में बैठ करती हूँ। सूरत उनकी प्यारी है और कोई चीज़ उनकी प्यारी ही नहीं है। सूरत की बैठ वे मंजूर करेंगे, और जब वो बैठ की गई तो उसको उन्होंने अपने अंग लगा लिया, स्व अंग बना लिया, और वो सर्वस्व उनकी हो गई। तन मन धन तो रद्दी चीज़ें हैं, बला है त्रियताप का कारण। काल और माया की जो बला और इल्लत सूरत के पीछे लगी हुई थी, उसको दूर करने के लिए तन मन धन के देश में वो भेजी गई। रद्द बलाय दूर त्रियतापा, तन मन धन की बला दूर हो तो जान जो कि उनमें फंसी हुई है निकले। जब जान इनमें से बरामद हो तब सच्ची बैठ राधा स्वामी दयाल की हो, और तब ही सच्चा पूजन होगा। एक घाट की जान भेंट की जावेगी, तब उससे ऊपर के घाट पर जाना होगा। फिर वहाँ की जान भेंट की जावेगी, तब उससे ऊपर के घाट पर जाना होगा। फिर वहाँ की जान भेंट की जावेगी, तब उससे ऊपर जाना होगा। इस तरह जब पिंड और ब्रह्मांड के कुल घाटों और मुकामों पर जो जाने हैं सब एक एक करके बैठ खोलेंगी, तब जाकर निर्मल सूरत बरामद होगी, और तब सत्य देश में पहुंचकर सत्य पुरुष राधा स्वामी की बैठ की जावे। दफाती पिंड देश की जान पिंड के नाके तीसरे तिल पर है, वहां पहुंचे तब वहां की जान बैठ की जा सकती, और तब वहां का शब्द और रूप दरस सकता। इस वक्त अंतःकरण के घाट पर बैठकर जीव कार्रवाई कर रहा है। यहीं से चलना शुरू किया जाएगा, और यहाँ जो तन मन धन इसके पास है, पहले पहल उनको भेंट किया जाएगा। बिना उनको अर्पण किए हुए तीसरे तिल पर कदापि नहीं पहुँच सकता, और न वहाँ जो रूप का आकार है उसके दर्शन, और न वहाँ जो शब्द आ रहा है उसका श्रवण संत मत के अनुसार हो सकता। संत मत के अनुसार कहने से मतलब यह है कि सत्य देश से जो दार आ रही है उसके रूप और शब्द का सत्य देश के वेद द्वारा प्राप्त होना। काल का रूप और शब्द तो और मतों और अभ्यासों के द्वारा दिखाई और सुनाई दे सकता है, मगर सत्य देश की दार से स्पर्श होना तो तभी मुमकिन है जब तन मन धन तीनों अर्पण कर दिए जावेंगे। कभी कुछ झलक दिखाई देना या कुछ गुनगुनाहट सुनाई देना और बात, मगर पिंड का कुल सिमटाव करके, पिंड के लिहाज से सर्वांग करके तीसरे तिल पर पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि पिंड के कुल किस्म के तन मन धन को अर्पण किया जाए। ये सच्ची समर्पणी लेना है और यह लेना ही होगा। 4, काशी के गोपाल मंदिर में जब कंठी दी जाती तो वहाँ का महंत कंठी लेने वाले से तन मन धन तीनों की समर्पणी कराता है, और वो शख्स वहाँ की रीत के मुआफिक नियम, आचार, धर्म वगैरह बरतने लगता है और कहता है कि मैंने समर्पणी ले ली। ये सब तो पाखंड और झूठ कार्रवाई है। महज मुंह से कह देने से काम नहीं चलेगा। छुआछूत का विचार रखने और किसी के हाथ का खाना न खाने का नाम समर्पणी नहीं है, मगर वे लोग समझते हैं कि इन्हीं चीज़ों का विचार रखने से हम बड़े शुद्ध और पवित्र बन गए, कि जिस कदर पहले मलिनता थी उससे कहीं ज़्यादा मलिनता और अपवित्रता इस तरह के पाखंडी कृत्य से आ जाती। यह सब तो अधोगति में ले जाने का सामान। समर्पणी लेने यानी समर्पण करने के असली मानी यह है कि अपने तन मन धन और अपने से ताल्लुक़ रखने वालों के तन मन धन में जो मोह और बंधन है उसको अर्पण करना यानी छोड़ना। 5, धन कहने में सिर्फ रुपया पैसा ही नहीं, बल्कि यहाँ का सामान, संपत्ति वगैरह सब आ जाते हैं। महज धन ले जाकर रख देने से ही बैंड नहीं हो जाती, बल्कि उसमें जो मोह और बंधन और प्यार है वो निकलना चाहिए। अगर वह कुछ ढीला या कम हुआ
तो भेंट समझी जाएगी वरना नहीं। दफा 6। जितनी चीज़ें और रूप और शब्द यहाँ है वो सब इसको रोकने वाली और इसकी तवज्जो को खींचने वाली। इसलिए जो चीज़ इसको प्यारी हो उसी को लाकर अर्पण करना चाहिए और यह काम रोज करना चाहिए, तब रोज की पूजा होगी। और जो दिन पूजन के लिए खास तौर पर मुकर्रर किया गया हो उस दिन कोई बड़की चीज़ भेंट करनी चाहिए। यानी सब जब पूजन करने को आवे तो अपनी गांठ को टटोल ले कि किन किन चीज़ों और कार्रवाइयों में मुझे ज़्यादा प्यार और मोह है और उनमें से मैंने आज किन किन को छोड़ा। और यह ख्याल कभी नहीं करना चाहिए कि फला काम तो परोपकार का है या फला कार्रवाई तो बहुत अच्छी और नेक है या यह तो धर्म और नीति है, इसको छोड़ने की क्या ज़रूरत है। ये सब मन के धोखे और फरेब हैं। पिंड और ब्रह्मांड की सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। कोई चीज़ या कार्रवाई यहाँ की नेक और भली नहीं, किसी में उपकार नहीं है, सब अटकाने वाली। यहाँ की नीति धर्म, आचार, विचार, परोपकार, विद्या, बुद्धि, धन, दौलत, कुटुंब, परिवार, मान, प्रतिष्ठा सबको छोड़ना पड़ेगा और छोड़ते चलना चाहिए। इस बात का फिक्र नहीं करना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है और न इस बात की ईर्ष्या करनी चाहिए कि किसको क्या प्राप्त है। अगर किसी के पास बहुत धन है तो तुम लालच मत करो। अगर किसी को दुनिया के ऐशो आराम मुहैया है तो तुम चाह मत उठाओ। अगर कोई जुल्म कर रहा है तो करने दो, तुम सिर्फ उसके जुल्म से अपने को बचाने का जतन करो। अगर किसी में कोई ताकत आ रही है तो आने दो और तुम परवाह मत करो। अगर वो ताकत न आएगी तो जो काम उससे कराना है वो कैसे होगा। कहने का मतलब यह है कि इन सब बातों और झगड़ों और प्रपंचों को छोड़कर तीसरे तिल पर चलने की रोज तैयारी करते रहना चाहिए। दुनिया की चाह और प्यार को पकड़ पकड़ कर निकालना चाहिए। दुनिया की चाह को लेकर शब्द के सामने जाएगा या कोई चाह दुनिया की दबी हुई और छिपी हुई अंदर में दरी होगी तो शब्द के सन्मुख जाते ही फौरन नीचे गिर जाएगा, वहाँ ठहर नहीं सकता। साथ जैसे हवन करने के लिए बर्तन में घी लेकर बैठते और मंत्र पढ़ते जाते और थोड़ा थोड़ा घी अग्नि में डालते जाते हैं और आहुति देते जाते, उसी तरह राधा स्वामी नाम का जो कि परम मंत्र है अंतर में उच्चारण करते हुए तीसरे तिल के ऊपर जो जोत है उसमें दुनिया की चाह और चिंता की आहुति देते जाना चाहिए। और जैसे जब हवन खत्म होने को होता है तब बर्तन में बचा हुआ घी अग्नि पर उलट देते हैं और बहा देते हैं, जिसको पूर्ण आहुति देना कहते हैं। वैसे ही रोजमर्रा एक एक दुनिया की चाह की आहुति देते देते और उसी कदर तीसरे तिल की तरफ चलते चलते तीसरे तिल पर पहुंचकर पूर्ण आहुति दे देनी चाहिए। यानी पिंड को उलटकर जो कुछ दुनिया की चिंता और फिक्र हो उसको बहा देना चाहिए। दुनिया की चीज़ें छूट जाती हैं, चाह भी छूट जाती है, मगर दुनिया की चिंता और फिक्र का जाना कठिन है। जिस दिन दुनिया की चिंता गई उस दिन पूर्ण आहुति होगी और उस दिन नीचे के पद और पदार्थ दोनों से छुटकर यह ऊपर के पद में जा समाएगा। दपाट जिस गाड़ या जगह पर आकर बैठा है वह इसका पद है और वहाँ की रचना और सामान पदार्थ। नीचे के पद और पदार्थ को भेंट और अर्पण करके ऊपर के पद में समाए, फिर वहाँ से और ऊपर के पद में समाए। इस तरह करते करते जितने पद और पदार्थ हैं सबसे निकलकर जब सूरत सत देश में पहुँचे तब असली जान की भेंट होगी और राधा स्वामी दयाल इसको अपना स्वांग यानी स्व अंग बना लेंगे। ये विधि और रीति पूजा की है। गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु चरण सेवनित करिए, तन मन गुरु आगे धरिए। गुरु दरस करो आँखन से, गुरु बचन सुनो सरवन से। गुरु केवल मन को मारो, गुरु केवल काल संहारो। दफा 9।
सत्य देश से जो शब्द की धार आ रही है वो गुरु है, और जहाँ आकर उसने टेका लिया वहाँ चरण है। प्रथम गुरु चरण तीसरे तिल पर है, बाहर जिस चोले में वो धार विराजमान हो वह देहधारी गुरु। अंतर में उस धार से स्पर्श करना अंतर की चरण सेवा है, और बाहर गुरु का सत्संग सेवा वगैरह करना, और जो कार्रवाई वे करे उससे मुआफकत करना, ये बाहर की चरण सेवा है। गुरु और राधा स्वामी दयाल फरमाते हैं कि तुमको मन वो माया के देश से छुड़ाने के लिए जो मौज हम तुम्हारे लिए करें, और जो भी हालत तुम पर गुजरे उससे तुम मुआफकत करो, कभी विमुख मत। यही तुम्हारी चरण सेवा है। 10 दृष्टि को दुनिया में भांति भांति के रूपों में लगाकर और श्रवण को भांति भांति के शब्दों में लगाकर तुम रस ले रहे हो, ये बंद करो और अपनी कुल ज्ञान इंद्रियों और शक्तियों को गुरु और मालिक के दर्शन अंतर और बाहर करने और उनके वचन व उनका शब्द सुनने में लगाओ। ये विधि गुरु का पूजन करने की है। एक तौर पर कहा जाए तो दुनिया से अंधे और बहरे बनो अंतर में, तब मालिक का शब्द सुनाई देगा और रूप दर्शेगा। 11 दुनिया की चिंता छोड़कर अचिंत हो जाओ और गुरु और राधा स्वामी दयाल में प्यार लाओ तो मन मर जाएगा। गुरु में प्यार लाओ और गुरु का बल धारण करो तो कार और मन का संहार हो जाएगा। बार बार करूं बिनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित्त चरण लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल करम के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव मन मत फिरे मित चारों खानी, ज्ञानी योगी पिल रहे सब मन की रानी। भाग जगा मेरा टिका मिले सतगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मोहि भेद जनाई। ऊंच से ऊंचा देश है वह अधर ठिकाने, बिना संत पावे नहीं शुद्ध शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई, मेरा अनुराग जगाए के घर पहुँचूं भाई। साध संग कर सार रस मैंने पिया बधाई। प्रेम लगा गुरु चरण में मन साधन आई। तड़प उठे में कल रहो कस पिया घर जाई। दर्शन रस नित नित लहो गए मन तीरताई। सुरत चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर बासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा। विनय सुनो कृपा करो निज
करूँगा मत रहो नित राधा स्वामी दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करूँगा मत रहो नित राधा स्वामी शुक्र करूँगा मत रहो नित राधा स्वामी बार बार करूँ विनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार साध संग मोहि देवनित परम गुरु दाता कृपा सिंध समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार
छिन्न गाया राधा स्वामी छिन्न छिन्न गाया वीर सत्संगी सब मिल पाया वीर सत्संगी सब मिल पाया राधा स्वामी पुरुष अपारा राधा स्वामी पुरुष अपारा कहूँ कहाँ कुछ अजब बहारा कहूँ कहाँ कुछ अजब बहारा छिन्न छिन्न राधा स्वामी रूप निहारो छिन्न छिन्न राधा स्वामी रूप निहारो पल पल राधा स्वामी हृदय धारो पल पल राधा स्वामी हृदय धारो धन 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 क्या कहूँ महिमा धन 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 क्या कहूँ महिमा राधा स्वामी पल पल कहना राधा स्वामी पल पल कहना भाव भक्ति से व्यंजन करते भाव भक्ति से व्यंजन कर